हर कोई अपने परिवार के साथ मनाता है, लेकिन बीकानेर में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो अपने परिवार से पहले उन लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं जिनका परिवार उनसे किन्हीं कारणों से छूट गया या परिवार वालों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृद्ध आश्रम की। संवाददाता त्रिभुवन रंगा ने रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, आइए ना साथ में देखते हैं। दीपोत्सव है। दीपोत्सव वो एक पर्व है जिसपे सभी लोग मिलकर मनाते हैं। विशेषकर जो लोग हैं घरों में आके हैं और घर में आके अपने आप जो उनके परिवारजन हैं उनसे मिलकर वो इस दीपावली की खुशी को दोगुना करते हैं। लेकिन आज एक हम आपको ऐसा नजारा दिखाएंगे जहां वो लोग हैं जिनका या तो परिवार छूट गया है या किसी न किसी कारणवश वो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। लेकिन आज दिवाली मौके पर यहाँ पे कुछ समाज सेवी आई हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके चेहरे पर एक नई खुशी देने का जो प्रयास भी वो लोग कर रहे हैं। जो ये वृद्धजन है एक लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, हालांकि इनका जीवन पूरी तरह नीरस हो गया है। इनके जो अंदर के जो डीप है वो कहीं न कहीं बुझ से गए हैं। लेकिन कुछ समाज सेवी लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे किस तरह की सर कितनी खुशी होती है जब लोग परिवार के साथ मनाते हैं और आप इनके साथ मना रहे हैं। देखिए, मैं मेरे दोस्तों के साथ डॉक्टर बी एल मीना हैं, डॉक्टर सुभाष गौड़ हैं, मिस्टर विक्रम है, मेरी वाइफ है कुसुम है, इनकी वाइफ है संतोष है, डॉक्टर सुषमा गौड़ है। हम और हमारे परिवार, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक कलकत्ता है, एक हैदराबाद है, वो लोग भी आते हैं। तो उनकी भी इच्छा रहती है कि हम दिवाली को आते हैं तो इस वृद्ध आश्रम में, शांति निवास में हम आके इन वृद्ध लोगों के साथ, जो कि जिनका कोई भी नहीं है बेसिकली, और वहाँ यहाँ इसलिए रह रहे हैं कि इनके परिवार ने इनको निकाल दिया है। सिस्टर्स यहाँ इनकी 24/7 सेवाएं करती हैं। ये आधे से बीमार भी होते हैं, इन बीमार की हम लोग फ्री सेवाएं कर रहे हैं। तो हम इनकी सबकी सेवा करते हुए हमें इनके साथ दिवाली मनाने में जो आनंद आता है, उस जो अनुभूति होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी असली दिवाली अगर ये है तो हमारी असली दिवाली यहीं से शुरू होती है। हम यहाँ से जाने के बाद में हम हमारे परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली हमारी ये होती है। सर कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके जो प्रकाश अंधकार के में अंधकार में जो हो गया इनका जीवन, उसमें आप प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर मैं कितनी खुशी होती है मन में? मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं पिछले शायद मुझे याद नहीं 10 से 12 साल हो गए, हर साल मैं सर डॉक्टर वीवी सिंह सर हमेशा मनाते हैं। होली दिवाली जो भी त्यौहार होता है, दोनों त्यौहार हम पहले यहाँ मनाते हैं, उसके बाद हमारे घर में मनाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम इनके साथ दिवाली मना के इनका वो कर सके। कैसा लगता है जब मम्मी पापा इन लोगों के साथ खुशी सेलिब्रेट करते हैं, साझा करते हैं खुशी, मन में कैसी खुशी रहती है? हमें बहुत अच्छा लगता है और हम हमारे दादा दादी और के साथ नहीं मना सकते, तो यहाँ पे दिवाली मनाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इनमें दादा दादी की झलक देखते हैं। हाँ मैडम, कितनी खुशी होती है। अपने बच्चों के साथ तो दुनिया मनाती है, आप उन माँ बाप के साथ मना रहे हैं जिनका कोई नहीं है, उनकी बहन उनका साथ छोड़ दिया, आप उनकी एक तरह से कह सकते हैं संस्कारी वुमन उनके साथ खुशी मना रही है। देखिए, पिछले इतने सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब तो अगर किसी कारण से ना पाए तो हमेशा एक ऐसी कमी सी महसूस होती है कि हम नहीं आए। और अब ज्यादातर लोग अभी जानते भी हैं यहाँ पे, तो ये भी इंतजार करते हैं हमारा, और इनका आशीर्वाद लेके लगता है कि ऊपर से भगवान का आशीर्वाद मिल गया। जो इनका जो जीवन अंधकार में की ओर जा रहा है, उनको कहीं न कहीं इन पटाखों की सहायता से या फुलझड़ी की सहायता से एक नया प्रकाश उनके जीवन में एक नई उमंग लेकर आ रहा है। और आशा करते हैं कि लोग परिवार के साथ साथ इन लोगों के भी साथ दिवाली मनाएंगे और इन्हें भी एक नया खुशी जीवन प्रदान करेंगे। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर। देखिए भाई, बीकानेर में दीपोत्सव के अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत करते हुए परंपरागत बनाटी खेल का भव्य आयोजन हुआ है। लगभग 200 वर्षों से निरंतर जारी इस खेल की शुरुआत रियासत काल में हुई थी, जब ना तो आतिशबाजी होती थी दोस्तों, ना ही मनोरंजन के आधुनिक संसाधन थे। ये रील, ये फोन, ये मोबाइल, ये सेल्फी, ये सब कुछ नहीं था। उस समय दीपावली के अवसर पर लोगों में आनंद और उत्सव था और प्रतीक बनकर इस खेल की परंपरा शुरू की गई थी। यह खेल बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। आयोजन में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं। इसमें युवा हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया है और आज भी लेते हैं। बनाटी की जलती लपटों के बीच उत्साह, ऊर्जा और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पूरा चौक दीपों की रोशनी से जग उठता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं।
बीकानेर के भारद्वाज चौक में रियासत काल से बनाटी खेल का आयोजन हो रहा है। आयोजकों का कहना है कि करीब 200 वर्ष पुराना ये खेल है और 200 वर्षों से यहाँ पे इस खेल का आयोजन हो रहा है। जहाँ एक खेल की परंपरा है कि लकड़ी के दोनों ओर अग्नि जगाकर और लोग खेल लकड़ी को घुमाया जाता है, इसे बनाटी बोलते हैं। ये बनाटी का खेल बीकानेर में एकमात्र यही आयोजन होता है और दीपावली पर बीकानेर जो ऐसा स्थान है जहाँ हर त्योहार पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं, हर प्रकार के खेल होते हैं, आयोजन होते हैं। तो ये बनाटी का खेल है जो बीकानेर में रियासत काल से होता आ रहा है। इस खेल को जो इसको संचालन करते हैं वो लोग हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि क्या परंपरा है इस बनाटी खेल की, बताइए। ये लगभग 202 सालों से ये परंपरागत खेल चल रहा है। इसमें एक विशेष दिवाली के अवसर पर ये लक्ष्मी पूजा के ये शुभ माना जाता है और हमारे पूर्वजों ने इस खेल को आरंभ किया गया। आज हम इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाए रखे हैं और लगातार ये कार्यक्रम दिवाली से पहले एक दिन पहले हम इसको आयोजित करते हैं और बहुत खतरनाक स्थिति में ये खेल आप देख रहे हैं। दोनों तरफ आंखें खोले हैं और बच्चा या बड़ा या जवान जो भी है इसको घुमाता है। विशेष तैयारी करके हफ्ते भर तैयारी करके इसको सफल आयोजन में तब्दील करते हैं। कुछ दिनों पहले तैयारी की जाती है, उनको लकड़ी जो घुमाई जाती है उसको सिखाया जाता है, उसके बाद इसका आयोजन होता है और जिनके कोच है वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी, ये क्या परंपरा है, कितने दिन पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं? ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर के रूप में हमारे पास है, इतिहास की खाती है, परंपरानुगत यह खेल है। यह एक चौक के पूरे, जैसे पारसी साहब ने बताया आपको, तो पूरे जो चौक के बड़े बुजुर्ग हैं उनके सानिध्य में सारा काम होता है। महीने भर पहले से अभ्यास शुरू होता है, उसके बाद में सभी युवा इसे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और परंपरा को निभाने निर्वहन करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। जी, जहाँ एक और आजकल युवा खेल से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही बीकानेर के भारद्वाज चौक पर लोगों को खेलों से जोड़ने के लिए इस आयोजन रियासत काल से हो रहा है और रियासत काल से लोग इस खेल से जुड़े हुए हैं और खेल की परंपरा को दीपावली आयोजन होता है, इसकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज कानानी, NDTV बीकानेर। दीपावली का पर्व व्यापारियों के लिए नववर्ष होता है, जी हाँ, और आज भी डिजिटल के इस दौर में दीपावली पर खाता वही बदलने की परंपरा कायम है। जिस लाल डायरी का जिक्र आते ही जो है सियासत में भूचाल आता है, वही लाल डायरी ग्राहक से लेकर दुकानदार का भरोसा होता है। व्यापार जगत में किसको कब क्या दिया, कितने का दिया, किसने कब कितना पैसा जमा करवाया, इन सब का हिसाब किताब आज भी दोस्तों व्यापारी इसी लाल डायरी में लिखते हैं। और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन पर खाता बही वाली लाल डायरी की पूजन की जाती है। कभी 5 रुपए से 25 रुपए तक का में मिलने वाली बही खाता भले ही महंगाई के इस दौर में 100 रुपए से लेकर 300 रुपए में मिलता हो, लेकिन व्यापारी का भरोसा आज भी इस लाल डायरी में कायम है। ऐसा लगता है कि उसकी जान बसती है उसमें। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सियासत में लाल डायरी का जब जिक्र होता है तो भूचाल आ जाता है, लेकिन ये लाल डायरी बही खाता बही का काम आने वाली डिजिटल के इस दौर में आज भी जिंदा है। दुकानें आज भी लोग काम कर रहे हैं कि आखिर जो है खाता बही जो है, चाहे सराबा व्यवसायी हो, चाहे किराना हो, चाहे कपड़े के व्यापारी हो, या तमाम जो दुकानदार हैं जिनका रोज का काम होता है, उन्हीं से जो है खाते बही करते हैं। कितना बदलाव आया है इसके अंदर और कितने से लेके कितने तक की मिल जाती है डायरी? ये मिल जाती है 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक की। और पहले कितने की मिलती थी? पहले भी यही रेट थी। कोई फर्क आया रेटों में? नहीं, ज्यादा नहीं आया। रेटों में कोई फर्क नहीं आया है। आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ जो है लगातार दुकानदार जो है वो पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं कि जो है इस तरह के जो है खाते जो है, चाहे छोटी डायरी हो बड़ी डायरी हो। आप क्या लेने आए वैसे? ये हमारे नववर्ष माना जाता है दीपावली पर, उस पर खाता बही बदलने होते हैं, तो इसलिए हम खाता बही लेने आए। लेकिन अब तो कंप्यूटर का दौर है, लेकिन कितना बदलाव आया आज भी? कंप्यूटर के दौर पर बुजुर्ग या सारी पीढ़ी नहीं समझती है, इसलिए मैनुअल भी करना पड़ता है। अच्छा, आपने जब शुरू किया था तो कितने की जब एक डायरी बन जाती थी, अब कितना फर्क आया? उस टाइम तो 20-30 रुपए की आ जाती थी, आज तो 150 रुपए की लगभग पड़ती है। छोटी डायरी भी मौजूद है, बड़ी डायरी सभी तरह की है। तो कितने से शुरू होती, कहाँ तक की है? 20 रुपए से शुरू करी थी, आज 150 रुपए तक की हो गई। आप क्या ले रहे हैं? खाते बही लेना है। ये कितने की है? इससे मतलब किस तरह आज भी खाता बही इसी से होता है? आज टोटल फिर भी कंप्यूटर अपनी जगह पे है, लेकिन खाता बही तो करना ही पड़ता है फिर भी, मैनुअल तो।
बड़ी डायरियां भी जो है यहाँ मौजूद है। तो ये किस तरह कौन लोग लेते हैं जो बड़ी वाली है? ये लेते हैं साहब, ईट भट्टे वाले, ऑयल मिल वाले, बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं सारे लेते हैं। दीपावली पर हर बार जो है ये खाते भाई बदलते हैं? जी हाँ, हर साल बदलते हैं, हर साल बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से जो है डायरियाँ खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर आज भी जो है खाता बही के लिए जो है डिजिटल के इस दौर में भी जो है ये डायरियाँ अपना अलग महत्व रखती है। और इसी से जो है पुराने जो दुकानदार हैं या छोटे बड़े दुकानदार हैं वो अपना व्यापार साल भर करते हैं। इसी में आपके खाते लिखे जाते हैं। खरीद और बिक्री का जो है हिसाब किताब कहीं होता है तो इन्हीं लाल डायरियों में होता है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, एनडीटीवी टॉप। पैक्ड और चॉकलेट से बनी मिठाइयां के दौर में आज भी दोस्तों ट्रेडिशनल मिठाइयों की मिठास कायम है। ऐसी एक मिठाई है अब अकबरी मिठाई। भिलवाड़ा के गांव रायपुर में लक्ष्मी पूजन चावल के आटे से बनी मिठाई अकबरी से होता है। अकबरी मिठाई अपना अलग ही इतिहास समेटे हुए है। दिल्ली के बादशाह अकबर ने इस मिठाई को चखा और वह भी मुरीद हो गए साहब। बादशाह को मिठाई इतनी पसंद आई दोस्तों, इतनी पसंद आई कि मिठाई का नाम ही अकबरी रख दिया। अकबरी मिठाई का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हम आपको बताएं कि दिवाली के सीजन में केवल 20 दिन ही यह मिठाई बनती है और कभी नहीं बनती। दिखाते हैं कि आपको रिपोर्ट। मेवाड़ में मिठाइयों का अपना एक अलग स्वाद है। मेवाड़ की मिठाई अपनी एक अलग पहचान रखती है। भिलवाड़ा जिले का ये रायपुर कस्बा है। रायपुर कस्बे में आप देख सकते हो ये जो अकबरी मिठाई है ये अपनी एक अलग पहचान रखती है। भिलवाड़ा ही नहीं, भिलवाड़ा के बाहर से भी लोग इसको खाने के लिए आते हैं। इसका एक स्वाद ऐसा है जो लोगों को खींचा चला लाता है अपने पास में। सबसे बड़ी बात ये इस मिठाई की क्वालिटी ये है कि मिठाई 12 महीने नहीं मिलती है। केवल दीपावली का एक दीपोत्सव का ऐसा सीजन रहता है जब ये मिठाई मिलती है। अभी हमारे बीच में कुछ लोग, भैया कहाँ से आए आप? 4 बजे कोटली से। कितना किलोमीटर दूर? कोटली तो बहुत दूर है। 110 किलोमीटर है यहाँ से। 110 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा क्या है इस स्वाद इस चीज में अकबरी में जो आपको यहाँ खींच के लाया? क्या कि सर हमारे वहाँ ये मिठाई नहीं बनती है। अच्छा, हमारे दूसरी बनती है, मुर्गे बनते हैं। अच्छा, ये हमारे वहाँ नहीं बनती। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं गंगापुर से। क्या नाम आपका? शारदा जी में। तो क्या ये मिठाई में ऐसा क्या है जो आपको खींच के लाया यहाँ पे? हर साल ले जाती हूँ सर मैं। दीपावली के सीजन में बनती है तो ले जाते हो हर साल? हाँ, हर साल ले जाओ। इसका टेस्ट ही अलग है सर। गंगापुर में बनती पर वैसा टेस्ट नहीं है। क्यों? रायपुर का टेस्ट अलग है। अलग टेस्ट है और काफी सालों से प्रचलित है। बहुत पुरानी दुकान है ये भी। आप कहाँ से प्रॉपर? मैं गंगापुर से ही। अच्छा, कितने साल से बना रहे हैं आप ये मिठाई? ये लगभग कम से कम शायद मेरा जन्म है उससे पहले से ये मिठाई बन रही है। मेरे दादाजी बनाते थे और मेरे पिताजी बनाते थे। अब मेरे बड़े भाई साहब वो बना रहे हैं अभी। और रोज कितनी बन जाती होगी? केवल एक सीजन में तय रहती है कि सीजन में बनती है? कितनी रोज बन जाती है? ये केवल 15 दिन बनती है। दीपावली से 15 दिन पहले चालू करते हो, दीपावली के दिन ये लास्ट दीपावली के दिन बनती है। तो लगभग ये मतलब 20 बोरी 25 बोरी की तो केवल एक मिठाई अकबरी बनती है। केवल चावल की बनती है और देसी की और चावल, इसके अलावा इसमें और कोई मिलावट नहीं है। अब ये देखिए जो मिठाई बनाने का प्रोसेस है, इस मिठाई में सबसे बड़ी बात है चावल का आटा है। 1 किलो चावल के आटे के अंदर कम से कम भी 400 ग्राम घी डाला जाता है। उसके बाद में इसको ये जो मथने का प्रोसेस चल रहा है, बनाने वाले राजू भैया ये बना रहे हैं। इनका 5वीं पीढ़ी है जो इस जो अकबरी मिठाई को बना रही है। और इसको प्रोसेस जो है ये कम से कम भी आधे घंटे तक इसको ऐसे मथना पड़ता है घी में चावल के आटे को, जब जाके ये अकबरी का मिठाई का जो पेस्ट है वो तैयार होता है। उसके बाद में इसको तलने की प्रक्रिया होती है। आप देखिए ये तो हो गया पेस्ट बनाने का तरीका। इसके बाद में आप देखिए मेरे इस साइड में दाईं तरफ आप देखिए किस तरह से यहाँ पे अकबरी बनाने का जो एक सिलसिला है। इस पेस्ट के बाद में इस पेस्ट को इस रूप में लिया जाता है। भैया एक अकबरी बना के बताओ एक बार, है ना। ये अब ये जैसे कि ये अकबरी हो गया, ये चावल का पेस्ट हो गया। इस चावल के पेस्ट को ये हाथों से मथ के और अकबरी का एक जैसे कह सकते हैं मावे का जो पेड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है वैसे बनाया जाता है। और उसके बाद में इस तरह करने के बाद में इसको गरम गरम जो घी है इसमें छोड़ दिया जाता है, इसमें तला जाता है। इसके बाद में अकबरी यहाँ से इस पेस्ट में निकल के इस रूप में आती है। और उसके बाद में ये जो मीठी चाशनी है आप देखिए इसमें पिला के इसको तैयार की जाती है, पक के तैयार हो जाती है। अब हमारे बीच में कुछ और लोग हैं यहाँ पे जो कि इस अकबरी मिठाई का कुछ इतिहास जानते हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरनाथ सिंह है। हाँ। और मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। तो ये मिठाई जो है, इस मिठाई का इतिहास क्या है हरनाथ जी? मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ आता हूँ और इसके बारे में मैंने जानकारी की है। तो उसमें ये पता लगा कि जब दिल्ली से बादशाह अकबर उदयपुर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, उस समय दिवाली का समय था।
तो यहाँ के लोगों ने ले जा करके उनके सामने ये मिठाई प्रस्तुत की, वो उनको बहुत पसंद आई और अगली बार दिवाली पे उन्होंने इसको राजशाही दरबार में मंगाया गया और तब से इसका नाम जो है अकबरी मिठाई के नाम से प्रसिद्ध है और ये पूरे मेवाड़ में नहीं पूरे भारत में अकबरी मिठाई के नाम से प्रसिद्ध है। जितने लोग भीलवाड़ा से रायपुर तहसील के गंगापुर तहसील के बाहर पलायन करके रोजगार के लिए जाते हैं, उनकी पहली और पसंदीदा मिठाई है, बाकायदा यहाँ से पैक करके मंगवाई जाती है और इसको बड़े चाव से खाया जाता है। लक्ष्मी पूजन में भी इसका भोग लगता है और ये सभी समुदाय और सभी समाज मिलकर इस मिठाई का खान पान के साथ में शुमार करते हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।